फाल्गुन मासे श्यामल पक्षे द्वादशां पयोव्रतः। पयोव्रतः, एक पयोव्रत बताया गया है भागवत में। पय कहते हैं दूध को, कि दूध से ही व्रत रखना है। फलव्रत, कई बार एक फल से व्रत रखना है। जल व्रत, केवल जल पीकर ही व्रत रखना है। एक और व्रत है वायु व्रत, केवल वायु ही लेनी है और कुछ नहीं लेनी है, ऐसे व्रत बताए गए। अहिर्निश यानी 24 घंटे केवल वायु पर रहना है, जल पर नहीं। या जल पे रहना है तो जल कण पे रहना है। या पयोव्रत करना है तो कितना दूध पीना है, चंद्रायण में कितना लेना है, घटेगा बढ़ेगा, उसके क्रम है। स्थिति क्रम, संहार क्रम, किस क्रम से? सृष्टि क्रम से कर रहे हैं व्रत या स्थिति क्रम से या संहार क्रम से? तो उसमें पहले 1 ग्रास लेंगे, फिर 2 लेंगे, 3, 4 और ऐसे 15 ग्रास, फिर 14, 13, 12, 11 ऐसे। या पहले 16 ग्रास, फिर 15, 14, 13। मध्य प्रदेश के एक साधक बहुत जिद करने लगे थे और उनका बड़ा आग्रह था किसी तरह से हमको ये व्रत करवा दो। तब उन्होंने 1 बादाम से किया था। दिन में 1 बादाम 24 घंटे में, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, ऐसे वो 15 बादाम तक पहुंचे थे। फिर 14, 13, 12, 11। एक साधक आए, बहुत जिद करने लगे कि हम करेंगे, हमें करवाइए। तो बड़ा मना किया हमने, तो माने नहीं वो साधक। तो मैंने कहा क्या तय किया है? बोले हमने तिल तय किया है। उन्होंने बताया 1 तिल, 2 तिल, 3 तिल, 4 तिल, 5 तिल, तिल से किया उन्होंने। इन्हें किनको व्रत करने चाहिए ये? ऐसा शास्त्र कहते हैं। स्त्री स्वयं में एक व्रत है। प्राय स्त्री को ऐसे व्रत नहीं करने चाहिए। वो कभी मां है, पत्नी है, भार्या है, भगनी है। स्त्री तो स्वयं में एक व्रत है। अतिथि को व्रत नहीं करवा सकते, रोगी को व्रत नहीं करने चाहिए, वृद्ध को व्रत नहीं करने चाहिए। यति और सन्यासियों के लिए व्रत नहीं बताए। सन्यास तो अपने महाव्रत है। कुछ सन्यास को पूरा साध ले तो और क्या व्रत करेगा वो? सन्यास तो अपने में महाव्रत है। अग्निहोत्री हैं आप, तो व्रत तो है ही आपका। तो किन किन को व्रत नहीं बताया? अतिथि, बालक, बूढ़ा, रोगी, यति, गर्भिणी स्त्री और कन्याएं, छोटी बालिकाएं। तो किनको व्रत करने चाहिए? जो हिष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं। एक खास आयु में ही तो व्रत होंगे। ऐसे हठ में आप व्रत करने लगे, देखा देखी साधे जोग, छीजे काया, बाढ़े रोग। हम भी ऐसा व्रत कर लेते हैं जी। किसी के देखने से मत करो, किसी को के द्वारा व्रत मत करिए, गुरुओं से पूछ के करो। आपकी कौन सी प्रकृति, वात पित्त कफ की, आपकी जैसी प्रकृति वैसा वो व्रत बताएंगे। हठ में व्रत मत करो, क्रोध में व्रत मत करो। ध्यान रखना, पूछ के करना। ये गुरु इसीलिए तो हैं कि आप इनसे मार्गदर्शन लें। हठ में व्रत कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं।